हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक शर्मा एंड वेलकम टू एटीएस ऑनलाइन क्लासेस। बहुत टाइम बाद आज हम मीन्स काफ़ी समय बाद आज हम फिर से क्लास 9 का अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पोलिनोमियल तक कवर कर लिया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आपके सिलेबस से यूक्लिड ज्योमेट्री तो हटाई दी गई है, आपको पता ही होगा। यूक्लिड ज्योमेट्री तो हटाई गई है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एंगल, लाइंस एंड ट्रायंगल्स चैप्टर को समझेंगे। दरअसल इस चैप्टर में लाइन एंगल्स का बेसिक समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आज जो समझाया जाएगा वो आपकी पहली एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट होगा। आप घर पे जा कर के मीन्स आप उस घर पे ही हैं, सॉरी आप, मैं भूल जाता हूँ, लगता है कि इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, फील वो ही लेना पड़ता है, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं लाइंस, एंगल, लाइंस एंड ट्रायंगल से। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें करना शुरू करेंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि एंगल क्या होता है। एक्चुअल डेफिनेशन पता ही नहीं होगी एंगल की कि एंगल होता क्या है। आज आप एंगल की एक्चुअल डेफिनेशन सुनिएगा कि एंगल होता क्या है। लेट इट इज ए ओ बी। देखिएगा, कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिनके एक तरफ एरो होता है, और ऐसी लाइंस को हम रेज कहते हैं, या किसी पॉइंट से आने वाली दो लाइंस को हम रेज कहते हैं। क्लियर है? जब दो रेज एक दूसरे से अलग अलग डिस्टेंस पर जा रही होती हैं तो उनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अलग अलग डायरेक्शन में जब जा रही होती हैं तो उनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और जब उस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है कि कितना डिस्टेंस इनके बीच में है, तो वो डिस्टेंस दरअसल स्केल की हेल्प से नहीं किया जाता, एंगल की हेल्प से किया जाता है। डी से निकालते हैं या कंपासिस से निकालते हैं, और उस मेजरमेंट को या उस जो 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 डिस्टेंस दोनों रेज के बीच में है, इस डिस्टेंस को ही रियलिटी में हम एंगल कहते हैं। और यदि डेफिनेशन की बात करें एक्चुअली, तो कहेंगे क्या? कहेंगे क्या कि दो रेज के बीच में, या यूं कहो कि कोई रे ओ बी दूसरी रे ओ ए से कितनी झुकी हुई है, कितनी उठी हुई है, इस चीज को हम जिस वे में नापते हैं उसको, उस डिग्री को, उस मेजरमेंट डिग्री को हम एंगल कहते हैं। मीन्स दैट्स ये जो डिस्टेंस इसके बीच में है, जिस यूनिट में इसको नापा जाएगा, या जैसे हम कहते हैं कि भाई हम कुछ दूरी चले, कुछ दूरी हमने तय की, तो उस दूरी को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, दैट इज द किलोमीटर, या मीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही जब हम दो रेज के बीच में या दो चीज़ों के बीच में ये देख रहे हो कि वो एक दूसरे से कितनी झुकी हुई है, तो हम उसे एंगल कहते हैं। और इसे मेजर करने के आपके लेवल पर एक तरीका होता है मेजर करने का, जिसको हम कहते हैं डिग्री। और इसकी स्मॉल सी जीरो किसी भी एंगल के ऊपर, सपोज करो ये 30 डिग्री झुकी हुई होती, तो हम यहाँ पे ऐसे इसको लिखते 30 डिग्री। सो आपको कुछ शायद एंगल समझ आया होगा। ये जो एंगल के अंदर का पोर्शन होता है, इसको हम इंटीरियर पोर्शन कहते हैं। अंदर है तो इन, और जो इसके बाहर का पोर्शन होता है, ये बाकी सब, इसको हम एक्सटीरियर कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब मेजरमेंट ऑफ किसी एंगल के बारे में समझें हम। तो दरअसल एंगल को मेजर करने का तो वैसे
अब यदि टाइप ऑफ एंगल्स की बात की जाए तो टाइप ऑफ एंगल्स यदि एंगल के आधार पर देखे जाएं तो एंगल के आधार पर बेटा जनरली देखा जाए तो एंगल 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के एंगल होते हैं और वो एंगल क्या हैं? तो पहली यदि बात करें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट एंगल एक्यूट एंगल, सॉरी ट्रायंगल बोल दिया मैंने, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बहुत आसान है, साथ साथ आप छोटी सी फिगर बना लेंगे ना तो आपको समझ हमेशा के लिए याद रहेगा। ये ऐसा एंगल जो दूसरी साइड के नजदीक हो, मीन्स गैप ज्यादा ना हो, दोनों के बीच में कम गैप हो, या यूं कहो जो 90 डिग्री से कम हो। एक ऐसा एंगल जो लेस देन क्या हो, 90 डिग्री हो, तो एक्यूट एंगल कहलाता है। दूसरा एंगल राइट एंगल। राइट एंगल माने ऐसा एंगल जो बिल्कुल एक दूसरे के 90 डिग्री पर, मीन्स दो साइड यदि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री मीन्स इक्वल टू 90 डिग्री के जो होता है राइट एंगल कहलाता है। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स एक ऐसा एंगल, फिगर साइड में थोड़ी छोटी छोटी बनाते रहे आप भी, जो कि बड़ा होगा 90 से, मीन्स आप खुली हुई ज्यादा खुली हुई फिगर नजर आएगी, ऐसे ऐसे फॉर्म में नजर आएगी आपको। ये फॉर्म एक्यूट में ये, 90 में ये और ऑब्ट्यूज में ये। दैट मीन्स कि ज्यादा खुली हुई फिगर जो कि मीन्स आप ये कहेंगे कि 90 से बड़ी होगी। क्लियर। फोर्थ वन इज जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल। अब नाम स्ट्रेट हो गया तो बिल्कुल सीधी रेखा होगी। तो मैं यदि यहाँ कहीं एक पॉइंट ले लूं तो इस पे जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। तो ध्यान रखेंगे स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। आगे यदि हम चलें तो बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब जो एंगल स्ट्रेट लाइन से भी बड़ा हो, मीन्स एक साइड यहाँ, ये एंगल, स्ट्रेट लाइन तो यहाँ होती है, ये इससे भी बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन 180। एंड सिक्स्थ वन इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स होल एंगल, यहां से शुरू हुए यहीं आ गए। जैसे आप जानते हैं सर्कल में, एक सर्कल यदि मैं लूं तो सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल होता है, यहां से आप चले और यहां घूम के यहीं आ जाते हैं तो ये एंगल 360 डिग्री का, मीन्स जो एंगल 360 डिग्री का होगा कंप्लीट एंगल कहलाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। दो एंगल इक्वल तब कहलाते हैं जब उनकी मेजरमेंट इक्वल होती है, ये बात भी आप याद रखेंगे। कुछ टर्म्स जान लेते हैं। जैसे पहली बात मैं करूं, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर क्यों कहते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। ऐसे खामखा बिना मतलब रटने की जरूरत नहीं है। दरअसल जो ये पोर्शन होता है, जैसे सपोज करो आपने ये एक एंगल बनाया और नाम डाल दिया इसका AOB, तो ये जो पोर्शन आपने बनाया है ये पोर्शन सेक्टर कहलाता है। और बाई का मतलब होता है दो, मीन्स एक ऐसी लाइन जो इस सेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, दो सेक्टर्स में बराबर बराबर बांट देगी, उस लाइन को हम कहते हैं, उस लाइन AC को हम कहेंगे, OC को हम कहेंगे बाइसेक्टर, या एंगल बाइसेक्टर इसे कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर कहना इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये एंगलों को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। जैसे मैं कहूं कि ये टोटल 2x डिग्री होता या 30 डिग्री होता, तो ये
15 डिग्री, ये 15 डिग्री, मीन्स एंगल बराबर बराबर ये बांध देता है, इसको हम कहते हैं बाइसेक्टर। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत आसान है, सीधी सी डेफिनेशन होती है, टू एंगल्स जिनका सम, मीन्स टू एंगल्स whose sum is equal to 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। मीन्स यदि एक एंगल A है और दूसरा एंगल B है और ये दोनों एक दूसरे के यदि कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि एक एंगल आपको दिया है 30 डिग्री और पूछता है कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60 डिग्री। कैसे? क्योंकि दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री आ जाता है। तो आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एक और सप्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री था, अब पढ़ेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स जैसे कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे सप्लीमेंट्री, तो ये टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू, यदि 180 होता है तो तब हम उन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री कहते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। जैसे मैं कहूं कि एंगल A प्लस एंगल B का सम 180 आया है, सो एंगल A B का सप्लीमेंट्री होगा और B A का सप्लीमेंट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं क्वेश्चन लूं, मैं कहूं कि 72 डिग्री का या चलो 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप बिना सोचे कह देंगे कि 110, क्योंकि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों ऐसे, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा एंगल ढूंढना है जिसको इसमें जोड़ते ही वो 180 बन जाए। वो कैसे ढूंढेंगे आप? इस 180 में से 70 को माइनस करके देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा 110। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं क्वेश्चन करा देता हूँ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री पर बेस्ड। कहता है फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एन एंगल 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री। कहता है वो एंगल बताओ, क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is 32 degree less than its supplementary। जो अपने ही सप्लीमेंट से 32 डिग्री लेस हो, ऐसा एंगल बताना है। चलिए, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री। तो लेट करके चलते हैं सॉल्यूशन में हम कि लेट दैट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। वो हमें मान लिया कि वो x डिग्री है। सो इसका बेटा सप्लीमेंट्री क्या होगा? सप्लीमेंट्री ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस x। क्यों? क्योंकि इसका और इसका सम 180 होना है, तो यदि ये जो भी एंगल होगा उसे 180 में से घटा तो उसका सप्लीमेंट्री आ जाएगा। अब कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि जो ये एंगल है वो अपने सप्लीमेंट्री से 32 डिग्री लेस है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो ये अपने सप्लीमेंट्री से कितना कम है?
32 डिग्री मीन्स 180 माइनस एक्स में से जब मैं इसी का सप्लीमेंट्री एक्स घटाऊंगा तो 32 मिलना चाहिए। तो 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 32। सो x इज इक्वल टू, यहाँ से जब आप इसको 180 को उधर लेके जाओगे 148 बन जाएगा और दैट इज इक्वल टू 74। सॉरी, शायद वो कैमरे से बाहर हो गया है। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये 180 जब आप इधर, ये 2x को आप इधर ले जाओ, 32 को इधर, तो आ जाएगा 148 इज इक्वल टू 2x, 2 डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 74 डिग्री। सो वो एंगल जो है वो 74 है, जो अपने ही सप्लीमेंट्री से 36 डिग्री 32 डिग्री लेस है। और इसी के साथ आपकी आज की क्लास का एंड होता है। और आज आप अपनी RS से नेक्स्ट आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कर लेंगे। डाउट्स कुछ होंगे तो आप डाउट्स को व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे मेरे नंबर पर। और सैटरडे की क्लास में हम उन्हीं डाउट्स को क्लियर कर देंगे। सॉरी, मंडे की क्लास में मैं सैटरडे और संडे उन डाउट्स को चेक करूंगा और फिर मंडे में हम उस डाउट्स को सबसे पहले लेंगे और उसके बाद ही फिर आपके आगे क्लास करेंगे। तो मीन्स सैटरडे और संडे में आप अपने डाउट्स को रखा करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगली क्लास आपकी कल होगी। टाटा, बाय बाय।